हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कुल्फ़ियाँ तैयार हैं। बादाम खोए वाली कुल्फ़ियाँ तैयार हैं, बहुत मज़ेदार बनी हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज मैं जीएमसी फूड में आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बच्चों के लिए। बच्चों को बहुत पसंद है ये खोए वाली कुल्फ़ी। खोए वाली कुल्फ़ी एक हमारी पाकिस्तान में बहुत पुरानी चलती आ रही है, बाज़ार में मिलती थी, अभी बहुत कम हो गई हैं, अब पैकिंग में आनी शुरू हो गई हैं। मगर आप घर में बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा। इसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो दूध। 1.5 किलो दूध को मैं पका रहा हूँ, बॉयल कर रहा हूँ। ये आम दूध है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी इसको मैं नॉर्मल से आग में इसको पका रहा हूँ, बॉयल कर रहा हूँ। इसका बॉयल आने दें। इसके लिए इसके साथ मैंने ना इसके इंग्रेडिएंट हैं, ये ब्रेड है जो आम ब्रेड है, उसके मैंने 3 स्लाइस लिए हैं, ये ऐसे मैंने ये पीस लिए हैं। और उसके बाद तकरीबन 1 पाव खोया है और कंडेंस मिल्क है, चीनी है और इलायची है। और ये हमारी कुल्फ़ियाँ हैं जो इंशाल्लाह तैयार होंगी। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। ये मैं भी बाज़ार से अभी लेकर आया हूँ। ये एक पीस मुझे तकरीबन कोई 50 रुपीज़ का मिला है, तो आपको भी आराम से मिल जाएंगे जी। ये ना अभी ये देखें हमारे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। अभी मैंने क्या किया है, एक ऐसा पैन ले लिया है और इसको मैंने, ये देखें आग बिल्कुल हल्की सी है, लो लाइट। इसमें मैंने रख दिया। इसके अंदर मैं डालूंगा 2 स्पून शुगर, चीनी, और इसको बिल्कुल हल्की आग में पकाएंगे। इसको बिल्कुल हल्की आग में पकाना है। इसका समझ लें हमने इसका कैरमल बनाना है, ठीक है। ये मुख्तलिफ रंग बदलेगी अभी। और अभी हमारे दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। इसमें मैं चमचा हिलाता रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर मलाई नहीं आने दी, ठीक है। अब इसके साथ मैं इसके अंदर डालूंगा ये जो मैंने आपको बताया था ब्रेड के जो किनारे होते हैं वो भी बीच में हैं, और ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, बॉयल आ गया है। अब ये इसको मिक्स करूँगा मैं। दूध को काट काट कर कम नहीं कर देना, फिर क्या फ़ायदा हुआ। लोग दूध को काट काट कर उसको हाफ़ कर देते हैं, हमने हाफ़ नहीं करना। अब यहाँ पर मैं इसके साथ डालूँगा इसके अंदर बादाम। आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, जो जो आपका दिल करता है, वो जो आपको पसंद है। कुछ लोग नारियल का खोपरा भी डालते हैं, मगर वो हम लाइक नहीं करते, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। ये देखें हल्की आग में है, और ये हमारे चीनी ने कैसा कैरमल का कलर बदल दिया। अब यहाँ पर मैं इसको 1 सेकंड यहाँ पे रखूँगा। यहाँ पे इसके साथ ही ये देखें मैंने यहाँ पे लिए बादाम। आप भी बादाम जितने मर्जी डाल सकते हैं कूट कर, मैं इसमें डाल दूँगा। ये देखें, अब मैं इसके अंदर इसको मिक्स कर लूँगा। अब यहीं पर मैं इसके अंदर ये जो कैरमल हमने बनाया है ये डालूँगा। और इसको ये देखें, इसमें इसने रंग के साथ ही बदल दिया है माशाल्लाह। बड़ा प्यारा रंग आ गया, जिसमें खोए का रंग होता है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने डालना है कंडेंस मिल्क और खोया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं खोया डालूँगा। मैंने आपको बताया था मैंने 1 पाव खोया ले लिया है। ये सादा खोया है जो बाज़ार से आम आपको मिलता है खोया। अगर आपको खोया ना मिले तो फिर आप बर्फ़ी डाल लें, मगर कोशिश करें कि खोया ही लें जो कि बग़ैर मीठे के हो, मीठा खोया ना हो। अब इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। देखें जी खोया हमारा मिक्स हो गया, ये देख रहे हैं। अब इसके साथ मैं इसके अंदर डालूँगा कंडेंस मिल्क।
कंडेंस मिल्क आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगा। किसी भी कंपनी का कंडेंस मिल्क तकरीबन 4 चम्मच, ये टेबल स्पून है। आग लो फ्लेम में रखना है इसको। और इसको अब मिक्स कर दें। और ये हमारी रबड़ी तकरीबन तैयार है। ये देखिए, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखें, आप आवाज़ सुन रहे हैं इसकी। और ये देखें, बिल्कुल रबड़ी हमारी तैयार है। अब इसको हम एक हल्का सा उबाला देंगे। मीठा हमने इसमें कम रखा है। मैंने जिस तरह 2 टेबल स्पून रखे हैं, जिसका मैंने कैरमल बनाया था। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 3 से 4 भी कर सकते हैं। नहीं जी, अब ये हमारा ये देखें वाला आ गया। मैंने इसकी आग बंद कर दी है। इसको मैं ठंडा करूँगा रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल, और फिर मैं कुल्फ़ियाँ भर के आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने पंखा चला दिया मैंने, और इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। ठीक है जी, ठंडी होती है फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी कुल्फ़ियों का ये देखें मटेरियल माशाल्लाह ठंडा होकर अब ये इस शक्ल में आ गया है। अब इसको लिया मैंने एक डब्बा लिया ऐसा, ये कुल्फ़ी लिया, इसको एक कीफ की मदद से भरेंगे। और यहाँ पर सीधी खड़ी कर देंगे। समझ आ रही है जी जनाब? ये हमारी कुल्फ़ियाँ तैयार हैं। अब ये इसके अंदर मैं ये तिनके लगा रहा हूँ। ये तिनके आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएंगे। कुल्फ़ियों वाली रेडी से आप ले लें, जो कुल्फ़ियों के अड्डे लगे होते हैं उनसे कह दें, आपको दे देंगे। इसको डब्बे में रख दिया ताकि ये सीधी रहें, क्योंकि बाज़ार में उनके पास एक सांचा होता है मखसूस, हमारे पास नहीं है। अब मेरे पास ये है जो आम बाज़ार से मिलता है, इसको भी मैंने भर लिया है। अब इसके ऊपर मैं सिल्वर फाइल लगाऊंगा थोड़ी सी। ये मैंने इस पर सिल्वर फाइल चढ़ा के छोटा छोटा सा सुराख करना है सेंटर में। इसके कवर भी मिल जाते हैं, इसके ऊपर मेरे पास है वो, ये देखें। मगर ये मैं लगाना नहीं चाह रहा, ये मज़ा नहीं देंगी सही तरह। ये देखें, सीधी सीधी खड़ी हो जाएंगी ऐसे। अब इनको मैं फ्रीज़र में लगा के कुछ 4 से 6 घंटे फ्रीज़ कर दूंगा और फिर बाद में आपको दिखाऊंगा। जी जनाब, तो ये हमारी कुल्फ़ियाँ देखें, ये सख्त हो गई हैं। आपने ये देखना कि ये सख्त हों, और ये मैंने निकाल ली हैं फ्रीज़र में से। और ये मैंने पानी ऐसे खुले बर्तन में ले लिया और एक ऐसे जग में पानी ले लिया। अब मैं इसको ऐसे हिलाऊंगा, यहाँ पे रखूँगा ताकि ये थोड़ी सी नरम पड़े और ये निकल जाए। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुल्फ़ी कितनी प्यारी लग रही है। और अभी मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ।
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके साथ ही मैं अब आपको ये दिखाऊंगा जो हमने ये दूसरी बच्चों वाली बनाई थी प्लास्टिक के कवर में। ये खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया, इसमें मैंने ऐसे रखी हैं, इसको हिला रहा हूँ थोड़ी देर। माशाल्लाह ये देखें हमारी कुल्फ़ी कैसी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें अब इसके ऊपर मैंने ये थोड़े से बादाम को क्रश करके मैंने यहाँ रख दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अब ये ऊपर लगा दें ऐसे, तो ये हमारी ये बादाम खोए और बादाम वाली कुल्फ़ी तैयार है। खाने में भी मज़ेदार होगी हम। और ये देखें एक सादी है और एक बादाम वाली है। घर में बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मज़ेदार रेसिपियाँ आपको मिलती रहें इंशाल्लाह ताला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।